हेलो कैंडिडेट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, स्किल टेस्ट हो चुका है। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो स्टेनोग्राफर सर्विस में जो सबसे हाईलाइटेड या जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मिनिस्ट्री है उसके ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने वाला है 2024 का वो रहेगा। हमारी टीम ने पिछले 3 साल के एग्जाम के कट ऑफ को एनालिसिस किया है। उस बेसिस पे हम अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। उससे पहले हम प्रीवियस 3 इयर्स के जो कट ऑफ रहे हैं उसे हम देखेंगे। तो 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए में टोटल वैकेंसी ग्रेड सी के लिए 22 थी, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए नील, एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी थी और इनका कट ऑफ गया था 158। मैंने यहाँ पे पॉइंट को छोड़ दिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओबीसी में 4 सीट थी और इसके लिए इनका कट ऑफ 165 गया था। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट था और इसके लिए जो कट ऑफ था वो 163 नंबर था। और यूआर कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनका सीट 2020 में 12 था और उनका कट ऑफ 166 गया था। इसी प्रकार हम उसके अगले साल जब 2022 में एग्जाम हुआ था तो एमईए की वैकेंसी उस साल 63 थी, 63। इस साल भी एसडी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं थी। एससी की 8 वैकेंसी थी और 8 वैकेंसी के लिए 153 नंबर कट ऑफ गया था। बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की 2022 में 12 वैकेंसी थी और इस साल ओबीसी का कट ऑफ 158 गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए इस साल 6 वैकेंसी थी और 6 वैकेंसी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस का वो 157 थी। और लास्ट में यूआर कैटेगरी के लिए 2022 में 34 सीट्स थी, जिसके लिए कट ऑफ 160 गया था। अब इसके बाद है सो हम लोग देखेंगे कि 2023 में एमईए में ग्रेड सी के लिए टोटल 26 वैकेंसी आई हुई थी और इस साल भी एसटी कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं थी। एससी कैटेगरी के लिए इस साल 5 वैकेंसी थी और 5 वैकेंसी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ थी वह 156 नंबर थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी थी और इस साल 7 वैकेंसी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ थी वो 163 नंबर थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी थी और इस साल इनका कट ऑफ 165 गया था। और लास्ट में 2023 में यूआर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी थी और 12 वैकेंसी के लिए इनका कट ऑफ 164 गया था। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस साल यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो ईडब्ल्यूएस की तुलना में कम था। ठीक है, तो अब हम है सो बात करेंगे कि 2024 में
एसएससी स्टेनोग्राफर के द्वारा जो एमईए की एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रेड सी के लिए होने वाली है वो क्या रहेगी। तो इस बार जो एमईए की कट ऑफ है होने वाली है, हमारी टीम का मानना है कि इस साल जो 37 वैकेंसी दी गई है टोटल, उसमें इस बार एसटी के लिए पिछले 3 सालों में पहली बार 2 वैकेंसी दी गई है। और हमारी टीम को लगता है कि इस साल एसटी की भी जो कट ऑफ होने वाली है वो 155 नंबर ±2 हो सकता है। एससी कैटेगरी के लिए इस साल 5 वैकेंसी है और 5 वैकेंसी के लिए जो कट ऑफ हो सकता है, अनुमानित कट ऑफ, वो 161 ±2 का डिफरेंस हो सकता है। ओबीसी के लिए इस साल 9 वैकेंसी हैं ग्रेड सी में, और इनके लिए कट ऑफ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इनका जो कट ऑफ है वो 166 ±2 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए इस साल 3 वैकेंसी है और 3 वैकेंसी के लिए कट ऑफ 167 ±2 हो सकता है। और इस साल यूआर कैटेगरी में 18 वैकेंसी हैं और 18 वैकेंसी के लिए हमारी टीम को लगता है कि इस साल जो कट ऑफ है वो 168 के आसपास होना चाहिए, ±2 का डिफरेंस होगा। एमईए की जो कट ऑफ है, इसका जो हाई कट ऑफ होने का कारण इस बार इसलिए भी हम अनुमान लगा पाए हैं क्योंकि हमें लगता है इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नंबर 160 प्लस हैं। 170 प्लस वाले स्टूडेंट्स भी बहुत हैं। और जिस प्रकार का मैटर दिया गया था स्किल टेस्ट में, उस हिसाब से कट ऑफ तो खैर हाई जाएगी ही जाएगी। तो ये था ग्रेड सी एमईए के लिए हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम बात करते हैं कि एमईए के लिए जो ग्रेड डी का एग्जाम होता है, जिसके लिए वैकेंसी दी गई है, उसके कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। जो हमारा एनालिसिस हमारी टीम ने किया है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो 2020 में टोटल 8 वैकेंसी थी ग्रेड डी के लिए, और ग्रेड डी के लिए जो 8 वैकेंसी थी उसमें एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट थी और इनका कट ऑफ 143 गया था। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 2020 में एक भी सीट नहीं थी। ओबीसी का भी यही हाल था, इसमें भी एक भी सीट नहीं थी। ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट दिया गया था और वो जो एक सीट था उसके लिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 153 गया था। और यूआर कैटेगरी के लिए 2020 में 5 सीट दिए गए थे और 5 सीट के लिए इनका कट ऑफ 164 गया हुआ था। 2020 के बाद हम बात करेंगे 2022 की। 2022 में टोटल वैकेंसी एमईए ग्रेड डी के लिए आज तक का सबसे ज्यादा वैकेंसी था 151। 151 जो वैकेंसी थी, इसमें एसटी कैटेगरी के लिए 9 सीट थी और 9 सीट के लिए इनका जो मिनिमम कट ऑफ था वो 127 किया हुआ था। एससी कैटेगरी को इस साल 19 सीट मिले थे। 19 सीट के लिए जो इनका मिनिमम कट ऑफ था वो 146 गया था। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए इस साल 35 सीट दिया गया था और 35 सीट जो था उसके लिए 150 इनका कट ऑफ गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस को भी इस साल 13 सीट मिला था और 13 सीट के लिए इनका कट ऑफ 149 था। और
जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए इस साल जो टोटल सीट मिली हुई थी 151 में 57 सीट इन्हें दिया गया था और 57 सीट के लिए जो कट ऑफ किया था एमईए ग्रेड डी के लिए वो 152 गया हुआ था। 2022 का जो वैकेंसी था वो आज तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी था, इसलिए एमईए में भी सीट इतनी ज्यादा संख्या में आई हुई थी। अब बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर 2023 में जो एमईए ग्रेड डी के लिए वैकेंसी दी गई थी वो टोटल वैकेंसी 18 थी, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए एक सीट और इसके लिए इनका कट ऑफ 151 गया था। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट और इनका कट ऑफ इसके लिए 158 गया था। और ओबीसी ओबीसी के लिए इस साल 4 सीट थी और 4 सीट के लिए इनका कट ऑफ 161 गया था। ईडब्ल्यूएस को 2023 में एक सीट मिला था और एक सीट के लिए इनका कट ऑफ देखिए 169 चला गया था ग्रेड डी के लिए। आप समझ सकते हैं कि एमईए ग्रेड डी का कितना क्रेज है। 169 मार्क्स जा रहे हैं ग्रेड डी के लिए। इसके बाद जनरल कैटेगरी वालों के लिए 8 सीट थी। 8 सीट के लिए इनका जो ग्रेड डी का कट ऑफ था वो 165 गया था। तो ये हमारी टीम ने एनालिसिस किया पिछले 3 सालों का कि इनका कट ऑफ क्या था, कितना रहा। सारे हम लोग सो जो मार्क्स थे उन्हें पॉइंट वाले भाग को छोड़ दिया गया है, ऑल मार्क्स को लिखा गया है। अब समय आता है कि इस साल जो 2024 का एग्जाम हुआ है उसके लिए एमईए का ग्रेड डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो जो एमईए का ग्रेड डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी टीम को लगता है कि ये होना चाहिए, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो 2024 में एमईए ग्रेड डी के लिए 6 वैकेंसी टोटल दी गई हैं, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए नील, एससी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी को एक सीट दिया गया है और इस एक सीट के लिए हमारी टीम को लगता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ है ग्रेड डी के लिए एमईए के लिए वो 168 नंबर प्लस माइनस 2 का डिफरेंस हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस को भी इस बार कोई सीट नहीं दिया गया है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए इस साल टोटल 5 सीट दी गई हैं और 5 सीट के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 169 नंबर प्लस माइनस 2 का डिफरेंस हो सकता है। तो ये था हमारी टीम के द्वारा रिसर्च करके पूरे डाटा को एनालाइज करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अनुमान लगा चुके होंगे अब तक कि आपका स्कोर क्या है, आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास है नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दूसरी मिनिस्ट्री में जाएंगी। होप फॉर गुड यही बोलूँगा और फिर मैं नेक्स्ट टाइम किसी अन्य मिनिस्ट्री के वीडियो के साथ आऊँगा। ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय होता नहीं है। तो एक और मिनिस्ट्री मेरे ध्यान में चल रहा है, उसके बारे में मैं बनाऊँगा और फिर एक मैं फाइनल वीडियो बनाऊँगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो
ये ग्रेड सी, ग्रेड डी, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो होना है उस पे काम चल रहा है। वो अभी हमारी टीम जब उसे कंप्लीट कर लेगी तो मैं उस पे फिर से एक बार आप लोगों के सामने वो वीडियो लेकर आऊँगा। हाँ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप अच्छे से रहिए, अपना टाइम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है एग्ज़ाम से एग्ज़ाम देने के बाद और ज्वाइनिंग से पहले का टाइम, ये सबसे गोल्डन टाइम होता है। तो अच्छे से अपने लाइफ को जिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।